हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन पे आप सभी का स्वागत है और मैं दिनेश सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग जो आज नए अंदाज में एक टॉपिक चालू करने वाले हैं उसको सीखेंगे और देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में 10 से 20 मिनट तक बने रहिए। केवल 10 मिनट की बात है मेरे ऊपर। ये मेरा टॉपिक क्या है देखिए, मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTRROGATIVA इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इधर आप लोग लीजिए SANTANCE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। ये हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, और हेडिंग जो हमें ना हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम लोग क्या कल हम लोग एसएटिव पढ़ चुके थे, ठीक ना। 5 टाइप में बताया था, उसके बाद एसएटिव पढ़ा दिया था, उसके बाद इंट्रोगेटिव था, ठीक है ना। इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसका मैं मीनिंग लिख देता हूं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ओके ना दोस्त। और सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। कितना सिंपल सा है, आप लोग ध्यान दीजिए ना। इंग्लिश आपको एकदम आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश जो ग्रामर है ना, ये कहा जाता है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग माना जाता है। क्या? इंग्लिश ग्रामर जो हम लोग सीख रहे हैं। ये एक कंपटीशन का मैं तैयारी करा रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं पूरा जीरो से मैं कंपटीशन का तैयारी, आप कोई भी एग्जाम में जाइए तो ये सब आपको आएगा, जो चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो आपके पास आएगा, अच्छा से अच्छा वीडियो, एक चीज को मैं डिटेल करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ लगे रहिए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन मैं हिंदी में एक एक चीज लिख के आपको बताऊंगा, भले ही ज्यादा टाइम लगे मैं आपको मैं बताऊंगा। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस वाक्य में, क्या बोल रहा हूं भाई, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्या किया जाता है भाई? प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। हिंदी पे ज्यादा आप लोग मत जाइएगा। प्रश्न पूछा जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसके अंत में, और चाहे ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, अपने से बनाओ, अपने से बना सकते हो। और इस वाक्य के अंत में, मतलब सेंटेंस के अंत में, ठीक ना, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। क्या है? इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है ना दोस्त। ये कह रहा है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक ये पहचानने का तरीका हो गया, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, ये भी एक तरीका हो गया। और कह रहा है कि और इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है या लगा होता है, ठीक है ना। क्या? क्वेश्चन मार्क लगा होता है भाई। कितना सिंपल था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फटाक से आप लोग पहचान जाओगे। कैसे पहचान जाओगे? फटाक से आप लोग पहचान जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको याद कर लो कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। और इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, इसको कभी नहीं बोलने का मेरे भाई, ये जो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको कभी नहीं बोलने का, ठीक है। यही तो मैंने अपना, इससे मालूम कर ही लो कि प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अभी इतना एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं
कहाँ जा रहे हो, या ऐसे कर दो, तुम कहाँ जा रहे हो। हई जरूर लगाने का, हई लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, देखो बनाकर देखो, वेयर वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। दोनों में ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, मैं समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये लगा ही रहता है, ठीक है ना। कहीं पर ऐसे वाक्य देखोगे तो उसमें लगा रहेगा, उससे ही मैं मतलब मालूम कर लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपना डेफिनेशन हो गया, ठीक ना, पहचानने का तरीका। मगर इसका भी दो टाइप है, उस टाइप के बारे में आज आपको डिटेल करने वाला हूँ। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा था कि आप इधर उधर मत भटको, मेरे चैनल पे आप लोग लगे रहो, पूरा एक एक टाइप एक एक डिटेल बताऊंगा। केवल कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव के बारे में इतना नॉलेज देकर छोड़ देते हैं, मैं इससे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए ठीक है, अभी मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक, अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप आप बोलो चाहे दो भाग बोल लो, ठीक। पहला का नाम होता है क्या भाई, इसके दो लड़के मान लो, मान यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, ये पहला का नाम हो गया, ठीक है दोस्त, पहला का नाम हो गया। और दूसरे का नाम क्या है, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ओके ना दोस्त, WH क्वेश्चन। आपको अभी नहीं बोलने का, जो मैं बता रहा हूं। इसका दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो टाइप होता है, ठीक है ना, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि वास्तव में ये क्यों इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसका भी तो कुछ रीजन होगा ना डिवाइड करने का, ऐसे तो डिवाइड नहीं किया होगा, रीजन तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसको हम लोग डिटेल एक बार करते हैं, क्या रीजन है इसको। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यस नो क्वेश्चन क्या होता है, इसके बारे में पहले अभी इसका डिफिनेशन होता है यस नो क्वेश्चन का, कि जिस वाक्य में, ध्यान से सुनो आप लोग, जिस वाक्य में, ठीक, जिस वाक्य में हम लोग जो उत्तर यस नो में हम लोग जो उत्तर देते हैं वही हमारा यस नो क्वेश्चन होता है, ठीक ना। जिस वाक्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, एकदम समझ जाओ कि मैं डिफिनेशन से मतलब ही नहीं रख रहा हूं, मैं डिफिनेशन को अलग ही करके मैं बता रहा हूं, अपने अंदाज में बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में सिंपल से इसको लिख लो। मैं जो बोल रहा हूं कि जिस वाक्य में, ठीक ना, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, क्या भाई, यस का मतलब हाँ और नो का मतलब ना, यस का मतलब हाँ और नो का मतलब ना। तो जिस वाक्य में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, किसमें भाई, यस का मतलब हाँ, इसका मतलब ना लिख दो आराम से, इसका मतलब, ठीक है, ना। तो जिस वाक्य में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है उसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। अभी देख लो कैसे हाँ या ना में जवाब देंगे, वो भी आपको अभी क्लियर में कर दूंगा, पूरा डिटेल कर दूंगा आप लोगों को। देखो, और कहा जाता है कि इसकी स्टार्टिंग, इसकी यस नो की, इसकी स्टार्टिंग, इसको याद ही कर लेने का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, क्या कर रहा है कि इसका उत्तर तो हाँ या ना में हम लोग देते हैं, उससे भी पहचान जाओगे, ठीक है ना। मगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको समझने के लिए, इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, इसको लिख लो, इसको नोट कर लो मेरे भाई, इसको नोट कर लो, फिर बाद में आप लोग भूल जाओगे, बोलोगे दिनेश सर क्या ये सब बताए थे, क्लियर नहीं हो पाया, ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना।
आप लोग इसको नोट कर लो कि इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग, देखिए स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत आप लोग समझ, हेल्पिंग का मतलब सहायक, सहायक वर्ब मतलब क्रिया, सहायक क्रिया से इसकी स्टार्टिंग होती है। किससे होती है, सहायक क्रिया से। कोई भी आदमी के पीछे एक उसका सपोर्ट रहता है, कोई ना कोई उसका सपोर्ट पावर आता है, ठीक है ना, उसके पीछे, ठीक ना। तो इसी में जो हम लोग टेंथ में आते हैं सेंटेंस, उसमें भी सहायक क्रिया रहती है। ये ऐसी क्रियाएं है ना, ये सहायक क्रिया, कि पूरा टेंस का नजारा ही बदल देते हैं, उथल पुथल कर देते हैं। ये समय के बाद उस समय में, उस समय का, अभी मैं आज आम खा रहा हूँ, परसों मैं आम खा रहा था, ये सब चेंज कर दो, खाली सहायक क्रिया, तो पूरा टेंस भी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जो टेंस और सेंटेंस है ना, चेंज हो जाएगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका मतलब रोल होता है इसमें, ठीक है ना। अभी देखो इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक ना। इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग, किसकी, यस नो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, जैसे, ठीक है ना, जैसे। और इसमें भी क्या इसमें लिख सकते हैं, इसमें वाक्य के अंत में, या वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, आपको इधर समझ लेने का, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक ना। क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। ये नहीं बोलने का मेरे भाई, ये तो आपका मेन है, मगर ये मेन है, मगर कैसे पकड़ोगे कि डब्ल्यू क्वेश्चन है कि यस नो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, और वाक्य के अंत में क्या लगाता है, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे में अभी मैं इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका मैं लिख दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल जैसे कि आर यू कमिंग फ्रॉम मुंबई, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मुंबई, ठीक है ना। देखो आर यू कमिंग फ्रॉम मुंबई, MUMBAI, ठीक है ना, मुंबई। आर यू कमिंग फ्रॉम मुंबई, क्या तुम, ये पहले लग जाता है ना हेल्पिंग वर्ब, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या तुम आर यू कमिंग, क्या तुम मुंबई से आ रहे हो। कोई व्यक्ति है, पूछ रहे क्या तुम मुंबई से आ रहे हो, तो व्यक्ति क्या जवाब देगा, यस आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा हूं। यस बोला कि नहीं, नो, इसे भी जवाब दे सकते हैं, नो आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम मुंबई, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम मुंबई, ठीक है ना। आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन, आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका, आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात, आई एम कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। कहीं से भी आ सकता है ना, कमा कर आ रहा है, कहीं गया है घूमने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति पूछा है कि क्या तुम मुंबई से आ रहे हो। कुछ लोग गेस करते हैं, गेस करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, आ रहे हो ना कहीं से, तो गेस करने वाले मिलते हैं, बोलते हैं कि कहाँ गए रहे थे, मुंबई से आ रहे हो ना। अरे भाई कोई घर से निकला है, कोई जरूरी है कि मुंबई में ही जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है ना भाई, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो पूछे क्या तुम मुंबई से आ रहे हो, तो बोला कि यस, यस आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। इसमें नहीं लगाने का, ठीक ना, यस आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, यस में जवाब दिया, किस में जवाब दिया, यस में। इससे भी आप लोग पकड़ सकते हो, इसका उत्तर किसमें दिया गया है, यस में जवाब दिया गया है, तो इसको नहीं देखने का, ये तो सिंपल में जवाब दिया है, मगर पूछा कैसे गया है, इस पे आप लोगों को मेन चीज फोकस करनी है, ठीक है ना। ये इससे मालूम चल गया, अब इससे मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया कि हमारा यस नो क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप अपने सिंपल में देखो ना कैसे जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि कहाँ गई रहो, कहाँ गई रहो, कहाँ से आ रहे हो भाई, अरे यहां मैं गई रहा यार। अच्छा तुम ही राम हो ना, यस मैं ही राम। क्या तुम राम हो, यस आई एम राम, मैं ही राम हूं, ठीक ना।
तो ऐसे जवाब देते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को यस नो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस यहाँ पे नो कर देंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये अभी आपका क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अभी चलते हैं आगे, ये डब्ल्यू क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इसको डिटेल कर लेने का, ठीक ना। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं समझोगे आप लोग इसको अच्छे से तो फिर मेरे को भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी। मेरे को प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाया, ठीक है ना। और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी मैं अच्छे से नहीं बता पाया, ठीक है ना। तो आप लोग भी कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ लग रहे। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, पूरा एकदम माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो बस 10 मिनट के लिए पढ़ाई पर दे दो। आप लोग पूरे दिन तो इधर उधर करते रहते हो, एंजॉय करो। उस चीज को मैं कभी बाउंड नहीं करूंगा, ठीक है ना। उसमें मैं बाधा नहीं बनना चाहूंगा, मगर अगर पढ़ाई आप लोग कर रहे हो तो वीडियो को देखकर खत्म नहीं कर देने का, ठीक है ना। आप लोग लगे रहो। 10 मिनट समय 20 मिनट देने में कुछ नहीं है, फायदा होने वाला हो तो, ठीक है ना। स्टूडेंट जो वास्तव में होता है ना वो समझता है। चलिए ये देखिए, तो ये आपका यस नो क्वेश्चन तो आपका हो गया, ठीक ना। अभी इसी का जो दूसरा रूप, इसका मतलब ये एक लड़का ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव चैनल का, दूसरा लड़का ये हो गया, ठीक ना। एक लड़के के बारे में हम लोग बराबर जानकारी कर लिया ना, इसके बारे में आप लोग एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी अपन लोग चलेगा आगे, ठीक है। अब बहुत समय नहीं है, जल्दी खत्म करूंगा मैं इसको। आप लोगों का मैं ज्यादा समय थोड़ी नहीं लूंगा। चलिए हम लोग क्या पढ़ना है, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अब सिंपल सी बात है, सीधा यहां पे लिख दो इसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ, मैं जिस हिसाब से बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग मेरे साथ लगे रहोगे ना, तो वास्तव में बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को अच्छे से एकदम जानकारी होगी, इंग्लिश की जानकारी, ठीक ना। तो DHS इंग्लिश कनेक्शन को आप लोग सर्च कीजिए, इसको आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है ना। ग्रो कीजिए, मेरे को भी, अपने भी ग्रो हो जाइए जिंदगी में, ठीक है। चलिए इसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। किससे होती है? WH वर्ड से होती है, ठीक। और वो WH वर्ड कौन कौन सा है उसको भी मैं आपको सामने इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से लिख रहा हूं, पहला क्या होता है? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है भाई? क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है? दूसरा क्या होता है? वाई। मेरे को उतना याद नहीं है, याद करके मैं लिख रहा हूं। वाई का मतलब क्या होता है भाई? क्यों। वाई का मतलब क्यों। तीसरा क्या होता है? हु का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कौन। ये सबसे क्वेश्चन किया जाता है, कुछ ना कुछ पूछा जाता है, पूरा डिटेल में करूंगा इसका। चौथा क्या होता है? व्हेन। WHEN। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब कब। पांचवा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं? पांचवा वेयर। वेयर। वेयर का मतलब कहां, ठीक ना। वेयर हो गया ना, ये सब लेकर 9 होते हैं, ठीक है। छठवें नंबर पर क्या है? वेयर के बाद विच। विच मतलब कौन सा या कौन सी, ठीक है ना। कितना 6 हो गया ना। उसके बाद 6 7 नंबर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? कैमरे में बराबर आ रहा है ना? हाँ बराबर है। 7 नंबर, ठीक। तो यहाँ पे होता है हाउ। हाउ मतलब कैसे, थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को लगेगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। हाउ, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू से नहीं यस से हो रही है, मगर इसका जो हिंदी का स्टार्टिंग है क से हो रहा है। हिंदी में क से स्टार्टिंग देखो सब में हुआ है, देखो
क से स्टार्टिंग सब में, इससे भी आप लोग पहचान सकते हो इसकी स्टार्टिंग क से हो रही है। देखो सब में क लगा हुआ है, इसमें भी क है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों को तुम लोग देख लेने का, ठीक है। अब 8वां नंबर पर क्या है, होम। WHO होम मीन्स किसको, क्या होता है, किसको, ठीक। अभी देखिए व्हाट, वाई, हु, होम, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, होम, हुज है, WHOSE, हुज मीन्स किसका या किसकी, किसका, किसकी, लड़की के लिए किसकी होगा, लड़का के लिए किसका, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है ना। ये अभी आप हम लोग का 9 कंप्लीट होगा। ये 9 जो है ना इन्हीं से क्वेश्चन किया जाता है। ये आप लोग कहीं पर दिखाई दे देना, व्हाट, वाई, हु, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, होम, हुज, कहीं पर आप लोग को दिखाई दे देना तो फटाक से आप लोग समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसका उसका जो दूसरा लड़का है WH क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव का WH क्वेश्चन है, WH, ठीक है ना। तो आप लोग इससे आप लोग क्लियरिटी एकदम आप लोगों को हो जाएगी। और इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो देखिए इस चैनल पे आप लोग को एक चीज तो मिलेगा, मैं भाई करने के चक्कर में गलत नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है। चाहे मेरे को अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो तो मेरे को बुक भी देखना पड़े, बुक भी देखना पड़े, मैं देख लूंगा जाकर, मगर मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा नहीं। क्योंकि चैनल पे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि चैनल पे गलत भी पढ़ा देते हैं, ठीक ना, गलत भी पढ़ाते हैं, जो माइंड में लिख देते हैं गलत भी होता है, वो माइंड को दिमाग नहीं लगा पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं टीचर लेवल से। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए देखिए डिलीट करता हूं इसको। अभी इसका हम लोग ये मैं बता दिया कि इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, WH वर्ड से होती है। W क्वेश्चन की स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। कैसे होती है, जैसे कि महेश रोड पर खेल रहा है, रोड पर खेल रहा है, मैं यही एग्जांपल, खेल रहा है, ठीक ना, थोड़ा हट गए, महेश रोड पर खेल रहा है, ठीक। अभी ये सिंपल में हम लोग को किसमें WH में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो महेश रोड पर क्यों खेल रहा है, क्या करेंगे, क्यों खेल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग करोगे क्या, क्यों, वो सिंपल से देखिए कैसे मैं कैसे बदल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मस्ती में गलत लिखा था, ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। महेश रोड पर क्यों खेल रहा, ठीक है ना। देखिए फटाक से आइयो लग गया, फटाक से आइयो लग गया, आई को भी आ गया। इससे आपको फटाक से मालूम चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इसका इंग्लिशिया बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि WH क्वेश्चन वाला है कि यस नो क्वेश्चन वाला है, ठीक है। चलो इसका इंग्लिश हम लोग बनाकर देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक ना। देखो महेश रोड पर क्यों खेल रहा है, ठीक है ना भाई, क्यों है ना, पहले लावा जाए खींच के, क्यों क्या होता है इंग्लिश, वाई, वाई, वाई हो गया। उसके बाद रहा रह गया ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है, आर कर दो ना इधर, वाई आर, महेश एक वचन है, ठीक है ना, महेश एक वचन है इसलिए आर नहीं, आप लोग इज करोगे, वाई इज महेश, वाई इज महेश है एच ऑन, ठीक, वाई इज महेश, ठीक है ना, वाई इज महेश, थोड़ा
भद्दा जैसा लग रहा है, तो मैं अच्छे से लिख देता हूं। वाई इज महेश, वाई इज महेश, ठीक है ना। प्लेइंग, भाई आ जाएगा पहले, प्लेइंग। टेंथ पढ़ाऊंगा तब इस हिसाब से आपको पूरा जानकारी दूंगा। वाई इज महेश प्लेइंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। वाई इज महेश प्लेइंग ऑन द रोड, महेश रोड पर क्यों खेल रहा है। वाई इज महेश प्लेइंग ऑन द रोड, ROAD, ठीक है ना, रोड मतलब महेश रोड पे क्यों खेल रहा है। तो हाई देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हाई WH पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, WH इंग्लिश ये बनाओगे तब आप लोग को क्लियर होगा। ये अपनों को इतना नहीं यार, WH इंग्लिश जब बनाओगे तो हिंदी से क्लियर नहीं होगा, ठीक ना, इंग्लिश से क्लियर होगा। तो वाई WH से स्टार्टिंग हुआ है, WH वर्ड से हुआ है ना। हाई से मतलब मत रखो मेरे भाई, हाई तो मैं बनाया हूं, इससे मतलब मत रखो, हाई से मतलब रखने का WH से, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग WH से हो रही है कि अभी दूसरा भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। तुम कहां जा रहे हो। देखो ये उसे मालूम कर लेना, लास्ट में भी लग रहा है क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं उसे मालूम रहेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ है ना, इसको पहले लाओ क्वेश्चन वाला, वेयर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वेयर। तुम है ना आर लगा दो, वेयर आर यू गोइंग, जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग। गोइंग क्यों होगा ये भी बताऊंगा मैं आपको, हाई लास्ट में लगा दो। ये सब एग्जाम्पल ऐसे आप बहुत, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम किस लिए गाना गा रहे हो, मतलब बहुत सारा इस पे एग्जाम्पल। मगर क से स्टार्टिंग जरूर होगा उसका, हिंदी का स्टार्टिंग उसका क, पहला उसका क ही आएगा जहाँ क्वेश्चन पूछेगा क से। और इंग्लिश में अगर देखोगे तो WH से स्टार्टिंग उसका होगा, किससे, WH से, केवल हाउ को छोड़कर, ठीक ना, हाउ का उसको याद कर लेने का, ठीक है ना। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैं बता सकता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज मैं आप लोगों को बताया हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार इसको आप लोग जितना पे पढ़ाए एक बार नोट किए हो तो इसको बढ़िया से देख लो कंसंट्रेशन के साथ, फिर लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और रिपीट करते रहने, ठीक है ना। चलिए हम लोग अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा। कौन सा वीडियो का मालूम है, ये इंट्रोगेटिव है ना, इसके बाद इंपरेटिव। इंपरेटिव का भी 3 पार्ट होता है, उसको पूरा डिटेल कल करने वाला हूँ अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए और कल भी वेट कीजिए, क्योंकि मैं कल फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस, उसका पूरा डिटेल करूंगा, ठीक है ना। चलिए आज यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।